और अपने नीट में डेंगू या चिकनगुनिया के जो क्वेश्चन आ सकते हैं इतना ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो पहले दोनों की कॉमन चीजें देख लेते हैं। देखो, पॉजिटिव एजेंट की बात कर रहे हैं कि किसकी वजह से डेंगू या चिकनगुनिया होता है। तो डेंगू होता है फ्लेवी वायरस की वजह से, और चिकनगुनिया भी वायरस की वजह से। कौन सा वायरस है? डायरेक्ट चिकनगुनिया ही वायरस उसका नाम होता है, ठीक है। अब फ्लेवी में जो ये फ्लेवी जीनस होता है, राइबो मतलब आरएनए, तो ये एक आरएनए वायरस है। और चिकनगुनिया वायरस भी क्या होता है? एक आरएनए वायरस होता है। और मजे की बात है, सिमिलैरिटी की बात ये है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं दोनों? अरबो वायरस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये इनमें सिमिलैरिटी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो दोनों के लिए ही, डेंगू के लिए भी चिकनगुनिया के लिए भी कौन है वेक्टर? एक मच्छर है। कौन सा मच्छर? फीमेल एडीज इजिप्टी, ये उसका नाम है, जिसको कॉमन भाषा में टाइगर मॉस्किटो भी बोल देते हैं। अब मच्छर ने मेरे को आज काटा और आज से 3 दिन बाद मेरे को पहली बार सिम्टम आया, बुखार आया, मेरे को ठंड लगी। तो ये जो गैप है कि इन्फेक्शन से लेके फर्स्ट सिम्टम के बीच का जो गैप है, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है, जो डेंगू के केस में 4 से 10 दिन हो सकता है और चिकनगुनिया के केस में 3 से 6 दिन हो सकता है। हम डेंगू की बात कर रहे हैं क्योंकि जब किसी को डेंगू होता है तो उसकी बॉडी में उसको इतना पेन होता है कि जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हैं, इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर बोला जाता है। अब देखो, जो डेंगू होता है ना, वो 2 टाइप का होता है, एक क्लासिकल डेंगू, एक हीमोरेजिक डेंगू। इनमें क्या फर्क होता है? देखो, मान लेते हैं मेरे को डेंगू हो गया, तो मेरे अंदर क्या सिम्टम आएंगे? मेरी प्लेटलेट घट जाएंगी। आपने सुना भी होगा डेंगू के अंदर प्लेटलेट कम हो जाती है, तो मेरी प्लेटलेट कम हो जाएंगी, बहुत तेज बुखार आएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मसल पेन होगा, बॉडी रैशेस हो जाएंगे और सीवियर पेन अराउंड आंखों के सराउंडिंग में दर्द होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल डेंगू। अब मेरे को क्लासिकल डेंगू हो चुका है, मैंने सही से इलाज नहीं करवाया या फिर मेरा क्लासिकल डेंगू ठीक नहीं हो पाया, तो होगा क्या? ब्लड कैपिलरीज की बर्स्टिंग हो जाएगी। तो क्लासिकल डेंगू प्लस ब्लड कैपिलरीज का बर्स्ट होना, इसको मिलाकर बोल देंगे हीमोरेजिक डेंगू, है ना। नाम कैसे पड़ा? हीमो मतलब ब्लड के रिलेटेड है। देखो, ब्लड कैपिलरी जब बर्स्ट कर जाएंगी तो ब्लड कैपिलरी से ब्लड निकल के बाहर इकट्ठा हो जाएगा। अब वो ब्लड इकट्ठा हुआ है, इसीलिए हीमोरेजिक वर्ड यूज हुआ है। अब देखो, डेंगू के लिए ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे? देखो, यहां पर पेन हो रहा है तो क्या देंगे? पेन किलर देंगे, है ना। बुखार हो रहा है तो एंटीपायरेटिक मतलब बुखार के लिए जो दी जाती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो रही है तो फ्लूइड्स देंगे, ओआरएस का घोल देंगे, ठीक है। और एस्पिरिन इसमें अवॉइड की जाती है ना। डेंगू में एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एस्पिरिन एक ब्लड थिनर है, खून को पतला करती है। यहां पर तो पहले ही ब्लड कैपिलरी बर्स्ट हो चुकी है, पहले ही खून बह रहा है, पहले ही प्लेटलेट नहीं है, आप खून को और पतला कर दोगे तो और विनाश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो सीबीसी करेंगे, टोर्निक्यू टेस्ट ये वाला करेंगे, आरटीपीसीआर करेंगे और एलाइजा करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं चिकनगुनिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसका नाम ये चिकन पड़ा कैसे। देखो, चिकनगुनिया में इतना बॉडी पेन होता है, इतना बॉडी पेन होता है कि बॉडी, जो पेशेंट है उसकी बॉडी ट्विस्ट हो जाती है, ऐसे चिकन का बच्चा होता है ना, ऐसे ट्विस्ट मुड़ जाती है ना। इसीलिए इसका नाम कि चिकन के जैसे मुड़ गया है, इसीलिए चिकनगुनिया इसका नाम पड़ा है। सिम्टम क्या है? हाई फीवर, बहुत तेज बुखार होगा, सीवियर जॉइंट पेन, है ना। देखो, इतना जॉइंट पेन हुआ कि वो चिकन की तरह मुड़ गया, सीवियर जॉइंट पेन होता है, हेडेक, सिर में दर्द होगा, डिहाइड्रेशन होगी, रैशेस होगी। डायग्नोसिस कैसे? आरटीपीसीआर, एलाइजा। ट्रीटमेंट कैसे? पेन के लिए पेन किलर देंगे, बुखार के लिए एंटीपायरेटिक देंगे। एस्पिरिन इसमें हम दे सकते हैं, डेंगू में एस्पिरिन नहीं दे सकते थे, चिकनगुनिया में एस्पिरिन का इस्तेमाल हो सकता है और डिहाइड्रेशन के लिए फ्लूइड या आरएस